हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे वीडियो बनाया था। उसके कमेंट में आपके बहुत सारे सवाल थे और उन सारे कमेंट्स में जो आपके सवाल थे उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों का सवाल ये था कि इस शेयर का जो प्राइस है वो कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, वो 40-42 रुपए की रेंज से लेके 45 रुपए की रेंज में। तो जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि इस शेयर में बने रहना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ एक समझने की बहुत ही बेसिक सी बात है कि जब मार्केट आपका ऑल टाइम हाई पे हो, 25,200 के आसपास हो और सारे शेयर्स जितने हैं मार्केट में वो बुलिश ट्रेंड कर रहे हो और मार्केट एक बुल फेज में चल रहा हो, वहां पे अगर आपका एक पसंदीदा शेयर जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि इस शेयर्स के अंदर जो रिटेलर की पार्टिसिपेंट है वो काफी ज्यादा है और पिछले एक साल से देखा जाए तो रिटेलर का ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है। मार्केट में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, सारे स्टॉक्स अपने पीक पे चल रहे हैं, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के साथ क्या ऐसा दिक्कत है जो कि इसका शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रहा है। शेयर्स के ना बढ़ने की वजह से क्या इस शेयर को सेल कर देना चाहिए? लेकिन एक चीज समझने की है, जिन इन्वेस्टर्स ने पिछले एक साल से शेयर को होल्ड करके रखा है, हालांकि शेयर ने पिछले एक साल में 32% तक का जो अपने ऑल टाइम हाई है वहां से डाउनफॉल दिखाया जरूर है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, किसी शेयर के साथ आपके जुड़े रहने का दो ही पर्पस होता है, पहला प्रॉफिट और दूसरा होता है इमोशनल अटैचमेंट। तो यहाँ इमोशनल अटैचमेंट को अगर हम साइड भी रखें तो स्टॉक मार्केट में आने का पर्पस ही ये होता है कि आप यहां से पैसे कमा के जाएं या फिर वेल्थ को ग्रो करें। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर आपका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो क्या फिर ये स्टेज ऐसा आया है जिसमें इस शेयर को सेल कर दिया जाए? दूसरा कि इस बैंक का जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था, अगर आप इस बैंक की वर्किंग परफॉर्मेंस, बिजनेस एक्सपेंडिचर और इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। हम आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं कि इस शेयर प्राइस में आखिर मूवमेंट ना आने का कारण क्या है। देखिए, यहाँ पे मूवमेंट ना आने का जो एक पहला बड़ा कारण है कि इस बैंक ने अपने आप को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है आरबीआई के पास, जो कि बैंक के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। जब भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो वहां से उसका जो कैटेगराइज है स्मॉल फाइनेंसिंग का वो हट जाता है और वो बाकी नॉर्मल बैंकों की तरह अपने लोन बुक में ग्रोथ दिखा सकता है। उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, किसी लिमिटेशन की जरूरत नहीं होती है कि इतने से ज्यादा अमाउंट का अगर लोन प्रोवाइड करना है तो उससे अपने शेयर धारकों का परमिशन लेनी पड़े या आरबीआई से परमिशन लेना पड़े। इस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का अप्रूवल मिलते ही इसके शेयर्स में मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बैंक को वो लाइसेंस पाने के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है जिसे पूरा करना पड़ता है और उस गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने एसेट्स क्वालिटी, एनपीए और रेवेन्यू, इन सब में ज्यादा प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा। आने वाले क्वार्टर में ये माना जा रहा है जब ये अपना प्रोविजन सबमिट करेंगे आरबीआई के पास की यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस हमें दिया जाए, उसके लिए इन्हें अपने एसेट्स क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा और जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए इन्हें भी कम करना पड़ेगा। हालांकि इसका नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो वो काफी कम है और शेयर्स के वैल्यू को जस्टिफाई भी करते हुए दिख रहा है। तो आने वाले क्वार्टर में कंपनी से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने एसेट्स क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वो आने वाले जो 2 क्वार्टर होंगे उनके प्रॉफिट जो जनरेट होगा, जो 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हर क्वार्टर में जनरेट करता है, जब ये आने वाले अपने 2 अगले क्वार्टर का प्रॉफिट अपने एसेट्स के एलोकेशन को इंप्रूव करने में खर्च करेगा और वो सारा प्रॉफिट कंपनी के एसेट्स के बिल्ड में जाएगी, एसेट्स क्वालिटी को इंप्रूव करने में लगेगा, तो ऑब्वियस है कि जो आने वाले 2 क्वार्टर है उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होता दिखेगा और एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस एसेट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बने हैं, उस एक्सपेंसेस को हम बढ़ा हुआ देखेंगे। हालांकि हमें अगले 2 क्वार्टर में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कंपनी का रेवेन्यू और नेट सेल्स कितना है। अगर वो पिछले 2 क्वार्टर जितना भी इक्वल आता है तो यहां डरने की कोई बात नहीं है। हमें आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये भी दिख सकता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 50-70% लो दिखे, क्योंकि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें दबाव देखने को मिलेगा और प्रॉफिट काफी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि शेयर मार्केट में आने वाले जो समय में कंपनी की ग्रोथ होती है उसके हिसाब से करंट टाइम पे ही शेयर्स पे डिस्काउंट या शेयर्स का प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। जब पता है कि कंपनी के अगले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट पे दबाव रहेगा तो अभी से ही कंपनी का जो करंट प्राइस है उस पे दबाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में, मतलब अगले 6 महीने में, कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है और नेट सेल्स है वो बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि अब मानसून धीरे धीरे एंड हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसके वजह से वो रुके हुए थे मानसून के कारण और अब जाके वो एक्सपेंड करेंगे, तो वहां पे जो रेवेन्यू है और कंपनी का सेल्स है वो बढ़
बढ़िया आते दिखेगा, लेकिन वही है कि इसके जब क्वार्टर रिजल्ट आएंगे अच्छे पर्सपेक्टिव अच्छे एनवायरमेंट में, तब वो क्वार्टर रिजल्ट्स तो थोड़े डाउन होंगे, जिसके वजह से मार्केट में इसका जो शेयर प्राइस है ये हमें और भी डिस्काउंट में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां समझने की ये बात है कि जब इस बैंक से एक्सपेक्टेशन आगे आने वाले 2-4 साल या 5 साल का ये व्यू लगा के है कि ये कंपनी आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देगी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, ग्रो करेगी, इससे कि इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उल्टा आपको तो जब इसके अंदर और भी प्राइस डिस्काउंट मिले तो एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर प्राइस डिस्काउंटेड रेट पे मिले तो उस समय एक्यूमुलेट करना चाहिए। करंट लेवल पे ज्यादा बाई ना करके जितना आपके पास पहले से एलोकेटेड शेयर्स है आप उसे होल्ड करके रखें। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो होल्ड का है और लॉन्ग टर्म व्यू बाई का है। तो बैंक के पास जो लोन बुक है वो 30,000 करोड़ रुपए का है, जहां बैंक का मार्केट कैप शेयर मार्केट में 8 से 10,000 करोड़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अपने मार्केट कैप से 2 गुना ज्यादा का इसने लोन प्रोवाइड कर रखा है। एनपीए जो कि 0.17% है, जिसे आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बैंक का जो कस्टमर बेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है। पिछले 5 साल का अगर इसका आप ईयरली बिजनेस देखें तो वो भी 20% से ग्रो कर रहा है। इनके पास 752 ब्रांचेस है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, 26 स्टेट्स में इनके ब्रांचेस हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि ये बैंक सीमित है जैसे साउथ इंडिया तक, नॉर्थ इंडिया तक, पूरे ऑल ओवर कंट्री में इसके ब्रांचेस हैं। बैंक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने सेगमेंट में जैसे इक्विटास है, उत्कर्ष है और भी अन्य स्मॉल कैप बैंकें हैं, अगर इनसे भी कंपेयर किया जाए तो इन सब बैंकों से सबसे सस्ता अगर पी है, मतलब सबसे कम प्राइस में अगर ट्रेड कर रहा है तो वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहां इसके रेवेन्यूज अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छी है, सेल्स अच्छे हैं, कस्टमर बेस आगे बढ़ रहा है और कंपनी का जो लोन बुक है वो बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। हाल ही में उज्जीवन ने अपने शेयर धारकों को ₹1.5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया है, जो कि क्रेडिट हो चुका है पिछले ही महीने। तो शेयर्स लगातार डिविडेंड भी दे रहा है और पिछले साल से इसने डिविडेंड अमाउंट को बढ़ाया भी है। तो कंपनी के पास अगर कैश फ्लो की कमी रहती तो डिविडेंड का अमाउंट ज्यादा नहीं होता। तो ऑब्वियस है कि कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा है, वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छी है, बस प्राइस जो है एक मूवमेंट में फंसा है जिसका रिबेट आपको आने वाले समय में मिलेगा। इसे आरबीआई के पास से यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिलेगा। यहाँ बात रह गई कि एग्जिट करें कि नहीं करें इस शेयर से। तो यह कि अगर आपकी प्राइसिंग ऊपर के लेवल पे है तो एग्जिट करके लॉस लेने से अच्छा है कि इसमें आप होल्ड करके चले बने। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके शेयर्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिला तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आपका सवाल है, कुछ कमेंट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को लेकर के, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने का। तो दोस्तों नमस्कार।